Hello students, I hope you all are very fine. So today we are discussing about प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं. तो मोटे तौर पे हम कुछ ये पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. तो वन बाय वन लेट अस डिस्कस नाउ. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियस. अब अपने को पता है कि न्यूक्लियस इसमें कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड नहीं होता है. तो प्रिमिटिव टाइप बोल सकते हैं हम, प्रिमिटिव और नॉट वेल डिफाइंड, या फिर हम बोल सकते हैं पुअरली डेवलप्ड भी बोल सकते हैं, ये ज्यादा सही है, पुअरली डेवलप्ड. ठीक है. और इसमें हमारे यूकैरियोटिक सेल में कैसे मिलने वाला है, इसमें तो पुअरली डेवलप्ड है बट इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलने वाला है. तो यूकैरियोटिक सेल में हमें मिलेगा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है. न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बट यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है. अब जो हमारा डीएनए है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि इसमें ना कुछ हिस्टोन प्रोटीन नाम की चीज हमने पढ़ी थी जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होते. इस वजह से ये नेकेड होता है. बट ये नेकेड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है. और ये डबल स्ट्रैंडेड, डीएस मीन्स डबल स्ट्रैंडेड, बट उसके साथ साथ ये सर्कुलर होगा. ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर मिलेगा हमको, और जो कि नेकेड होगा बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. बट यहाँ पर ये जो डीएस तो मिलेगा, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा, बट यहाँ जैसे सर्कुलर था यहाँ पर अपने को लीनियर मिलेगा. और वहां पर नेकेड था, यहाँ पर नेकेड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन. तो 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ कि इसमें न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस क्या है, डीएनए क्या है, ये 3 चीजें अपने को क्लियर हो. अभी क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन सी होती है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस कौन सी होती है. उसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स में कौन सी वाली मिलती है. तो हमने ये देखा था कि इसमें ना तो सिंगल होती है ना ही डबल होती है, पर इसमें होता क्या है, इसमें होती है अपने राइबोसोम्स होती हैं. तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती और इसमें होती है, और इसमें नहीं होती बट एक तो प्रेजेंट है. वो कौन सी है, वो अपने राइबोसोम्स बोलेंगे. और इसमें तो हमारी सारी सिंगल भी है, अपने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट है. ठीक है. तो इसमें सारे के सारे मिलेंगे. कल हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब हम देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनेलिस है और वो किस तरीके से उनका कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये हमने 4 चीजें देखी. अभी राइबोसोम्स इसमें 70S होता है. इसको फर्दर हमने डिवाइड किया था 30S और 50S में. ठीक है. ये S डिनोट कर रहा था स्वेडबर्ग यूनिट को. ये एक साइंटिस्ट के नाम से बना था, उन्हीं के नाम से इसको डिफाइन किया गया था. जैसे यहाँ पे 70S है, ठीक वैसे यहाँ पर 80S मिलेंगे जो कि टूटेगा अपना 40 और 60 में. बट उसके साथ ही कुछ में ये 70S भी मिलता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में. तो पता चला अपने को कि राइबोसोम 70S प्रोकैरियोट्स में मिलता है, वो किस तरीके से मिलेगा, और यूकैरियोट्स में 80S मिलता है, वो किस तरीके से मिलेगा. बट कुछ में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट उनमें 70S भी मिलता है. ठीक है. तो ये राइबोसोम्स भी अपने को क्लियर हुआ. अब आ गया प्रोटीन सिंथेसिस का काम. अब इसमें क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे थे, तो इसमें फ्रीली साइटोप्लाज्म में होता था, इन द साइटोप्लाज्म. और इसके साथ ही यहाँ पे हमने कल जब स्ट्रक्चर देखा था प्रोकैरियोटिक सेल का, तो उसमें देखा था हमने स्ट्रक्चर के कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर में ही मैंने इस तरीके से बनाया था. तो मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है.
ठीक वैसे यहाँ पर यूकैरियोट्स में किस तरीके से हो रहा है, तो यूकैरियोट्स में क्या है, यहाँ पर बहुत अच्छे से, जैसे कि यहाँ पे बताए साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक वैसे यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन तीनों में हो रहा है। अब आती है बारी ट्रू वैक्यूल्स की। तो ट्रू वैक्यूल्स इसमें देखो, इसमें नहीं होते हैं, ट्रू वैक्यूल्स नहीं होते हैं, तो इसी वजह से उन्हें स्यूडो वैक्यूल्स कहा जाता है। तो मैं अच्छे से बताती हूँ कि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, जो रिजर्व मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ मैं अच्छे से बताती हूँ आपको, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर में जो रिजर्व मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। अब इनका काम क्या रहता है मेनली कि ये फ्रीली अपना जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में मिलने वाले हैं और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे तो इनके एग्जांपल्स में अपना आ जाएगा फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियम ग्रैन्यूल्स और फिर अपना ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और लास्ट में मिल जाएगा हमको गैस वैक्यूल्स। तो देखो इंक्लूजन बॉडीज जो थी उनकी ये फर्दर एग्जांपल्स है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइशियम ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। ये जो गैस वैक्यूल्स होते हैं ना ये बायोन्सी प्रोवाइड करता है और इसके भी कुछ एग्जांपल्स है लाइक बीजे मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गे और पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये इसका एग्जांपल है। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, इसमें हम बोल सकते हैं कि स्यूडो वैक्यूल्स मिलते हैं, स्यूडो मीन्स फॉल्स बोल सकते हैं हम, स्यूडो को फॉल्स भी कहते हैं, स्यूडो वैक्यूल्स। और इसमें बहुत अच्छे से मिलेंगे, जो जब हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल तो उसमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें प्लांट सेल में एज कंपैरिजन टू एनिमल सेल वैक्यूल्स बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। तो इसमें मिलेंगे बट स्यूडो मिलेंगे और उसमें बहुत अच्छे से मिलेंगे। अब देखो थाइलेकॉइड्स, थाइलेकॉइड्स इसमें भी मिलेंगे और इसमें भी मिलेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। बट जो थाइलेकॉइड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, मीन्स कि ऐसे नाम के बोल सकते हैं हम, बहुत अच्छे से नहीं मिलने वाले अपने को, ठीक है। अब एनवेलप सिस्टम है, कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के लेक्चर में देखा था कि सेल एनवेलप जो है वो किस तरीके से बनता है। तो हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी की थी तो उसमें हमने देखा था कि इस तरीके से ये सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स था, फिर नेक्स्ट ये सेल वॉल थी और फिर उसके बाद में इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और ये मेसोसोम्स था। इन तीनों को मिला के सेल एनवेलप बन रहा था। तो ये तो थी एक जो कि प्रोकैरियोट्स में, तो हम बोल सकते हैं कि एनवेलप सिस्टम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल होगा बट यूकैरियोटिक सेल में डबल होगा, मतलब कि दो होंगे। एक तो ये तो अभी जैसे ये बताया मैंने ये तो है ही, बट उसमें ये नहीं होगा, ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा। उसके साथ ही हमको पता है कि ये इसमें सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, हर एक ऑर्गेनेली मिल रही है तो उनका भी तो आउटर कवरिंग है ना, तो दूसरी वो हो जाएगी, तो पहले ये हो जाएगी और दूसरी इन सभी की लेयर्स हो जाएंगी। तो दो इसमें मिलेंगी यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल मिलने वाली। फिर हम देखेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर साइटोसिस। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोसिस देखेंगे तो इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो किस तरीके से देखेंगे हम कि देखो एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि इस तरीके से ये एक सेल है, मान लो इसके अंदर में ये एक वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, यहाँ पे ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो जो साइटोप्लाज्म है इस वैक्यूल के इस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये जो इसका मूवमेंट हो रहा है साइटोप्लाज्म का, इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को साइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। अब लास्ट साइज, साइज इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्मॉलर साइज के होता है और यूकैरियोटिक सेल में लार्जर मिलेंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्या चीजें रहने वाली है। अपने 11 पॉइंट्स में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल कवर किया है।
इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हमने ये बुलेट पॉइंट्स में बता रखी कि न्यूक्लियस कैसा मिलता है, इसमें प्रिमिटिव मिलता है, इसमें वेल डिफाइंड मिलेगा। न्यूक्लियस इसमें होता नहीं है और इसमें होता है। डीएनए इसमें डबल स्ट्रैंडेड मिलेगा, सर्कुलर मिलेगा और नेकेड मिलेगा बिकॉज देयर इज नो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। बट इसमें डबल स्ट्रैंडेड के साथ साथ लीनियर मिलेगा, यहाँ जैसे सर्कुलर वहाँ यहाँ पर लीनियर है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है इसमें नहीं होते और इसमें होती है। इसमें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले कि किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेलिज और कौन सी ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे 70S होता है, यहाँ पे 80S भी होता है। उसके साथ कुछ में जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें हमारा 70S मिलने वाला है। प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होता है साइटोप्लाज्म के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ट्रू वैक्यूल्स इसमें सीडो वैक्यूल्स होता है। जिस तरीके से ये मैंने बताया कि इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि रिजर्व मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल में इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो गैस वैक्यूल्स है ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं को फिर सीडो वैक्यूल्स कहा जाता है, मीन्स की फॉल्स वैक्यूल, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। वो भी बड़े साइज के मिलेंगे अपने को प्लांट सेल में और छोटे मिलेंगे एज कंपेरिजन टू प्लांट सेल, एनिमल सेल में छोटे मिलेंगे। थाइलाकोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। एनवेलप सिस्टम देखेंगे तो इसमें 1 होता है और इसमें 2 होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइटोसिस इसमें नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में होता है। साइज इनका स्मॉलर मिलेगा, इनका लार्जर मिलेगा। होप सो कि ये पॉइंट्स के थ्रू आप बहुत अच्छे से अपने इन दोनों के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से क्लियर आउट करोगे। और जिस भी तरीके से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो तो इस तरीके से पहले बुलेट्स लगाओ, इनकी निमोनिक्स बनाओ और इनको ये बहुत अच्छे से इजीली आपको याद हो जाएंगे। एक दो बारी इसी को सुनोगे ना, बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में है और ये यूकैरियोटिक सेल में। तो कोई भी आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत पेचीदा टाइप है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपना एक टॉपिक क्लियर हुआ, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसका जो प्रोकैरियोटिक सेल कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ में शेयर कर दूंगी, और आप इसकी प्लेलिस्ट भी अपनी जो बायोलॉजी की सीरीज के उसको भी बहुत अच्छे से वॉच आउट करो, ठीक है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं, उसके फर्दर किस तरीके से क्या कुछ है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ओवरव्यू टाइप से बोलेंगे या फिर उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। टिल दैट टाइम, thank you. Stay tuned with us. Bye bye.